नमस्कार। आज के यूट्यूब प्रीमियर में आप सभी का स्वागत। मैं सिर्फ डॉक्टर विद्याधर गिरी और आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिनिन, किडनी फेल्योर एंड आयुर्वेदा। जनरली ऐसा माना जाता है कि क्रिएटिनिन जब बढ़ जाएगा तो उसका मतलब होता है किडनी फेल्योर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आधा सच है। क्योंकि क्रिएटिनिन बनता कहाँ पे? क्रिएटिनिन तो किडनी में बनेगा नहीं, क्रिएटिनिन बनता है हमारे मसल्स में। तो ये हमारे मसल्स में जब क्रिएटिनिन बनने लगता है तो प्रोटीन्स यूज होता है मेनली, और ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहाँ तो बिगड़ जाता है तो क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है, या क्रिएटिनिन बनना ज्यादा होने लगता है और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। अभी ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिगड़ता क्यों है, उसके कारण हम अगर देखेंगे तो अभी ये जो हम बॉडी देख रहे हैं तो आजकल क्या दिखावे की बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर अच्छा होने से दिखना अच्छा चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे स्टेरॉइड लिए जाते हैं, बहुत सारी दवाई ली जाती है और मसल्स को ग्रो किया जाता है। और ये जो स्टेरॉइड्स है या अलग अलग दवाई है, ये क्या कर देती है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है, या सेल्स में आपके जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देती है और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं, उसके साथ और भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो है, क्योंकि हम क्रिएटिनिन को तो चेक कर सकते हैं लेकिन बाकी जो टॉक्सिक मटेरियल है वो चेक होते नहीं है, इसलिए मालूम नहीं पड़ते, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल के साथ वो भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मीन्स जैसे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा, फिर कभी कभी 7-8 होने के बाद या 10-12 होने के बाद उल्टियां होने चालू हो जाती है और हम लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं। और डायलिसिस करने के बाद बार बार डायलिसिस करने के बाद हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि पहले तो शुरुआत की थी तब तो क्रिएटिनिन लेवल 8-9 था और अभी 12, 15, 20 तक गया है, लेकिन फिर भी उल्टी नहीं हो रही। इसका मतलब क्रिएटिनिन वोमिटिंग या कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो बाकी जो टॉक्सिन शरीर में तैयार होते हैं वो जिम्मेदार रहते हैं। तो बेसिकली होता कैसे है कि क्रिएटिनिन लेवल में जब ऐसा दवाई लेंगे तो उससे हो जाता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन जनरली मीन्स क्या बोलते हैं कि मसल्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन लिए जाते हैं, और ये प्रोटीन का और पानी का कॉम्बिनेशन जो है, मीन जितना आप प्रोटीन लेते हैं उतना शरीर में केमिकल रिएक्शंस बढ़ेगा, उससे टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे, तो वही टॉक्सिन्स ड्रेन आउट होने के लिए उतना पानी लेना चाहिए। अगर पानी भी हम लोग कम लेते तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं लेकिन हम उतना एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मीन जो प्रोटीन को यूज नहीं कर पा रहे, तो भी क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल जो है बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। और आजकल हम लोग देते हैं कि चिकन खाते हैं, हम लोग फिश खाते हैं, तो अलग अलग टाइप के फिश है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, चीज लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, अंडा खाते हैं, ये सब चीजें हम लोग ले रहे हैं क्योंकि क्या कि हेल्थ बनाने के लिए। बहुत सारे लोग तो वेट बढ़ता है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने का, तो हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, लेकिन प्रोटीन खाने के बाद मीन्स आयुर्वेद का कहना ऐसा है कि आप कुछ भी खाते हैं तो उसको पचाने की ताकत भी रखनी चाहिए। बराबर, अगर आप प्रोटीन खाते रहेंगे और उतना अगर एक्सर्शन नहीं करेंगे तो वो प्रोटीन यूज नहीं होगा और आपके मसल्स में प्रोटीन का रिएक्शन बिगड़ जाएगा, और प्रोटीन का रिएक्शन बिगड़ जाएगा तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा। क्रिएटिनिन के साथ बाकी के टॉक्सिन्स भी बढ़ने लगेंगे, और ये बाकी के टॉक्सिन्स अगर बढ़ने लगेंगे तो किडनी क्या, ये कंडीशन में किडनी क्या हो जाएगी कि अगर काम करते रहेगी तो किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए किडनी शट डाउन होती है उसने टाइम के लिए। अगर आप ये एटमॉस्फेयर क्लियर कर देते हैं तो किडनी वापस भी काम करने लग जाती है। दूसरा मीन्स केमिकल रिएक्शंस बॉडी का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है मीन्स मेडिसिन। मीन जो भी इंसान 2 साल के ऊपर 2 से ज्यादा गोलियां खा रहा है तो उसके शरीर में क्या होता है, टॉक्सिक लेवल जमा होना चालू हो जाता है। शरीर के केमिकल रिएक्शंस मीन्स आप हर चीज अगर गोलियों से बैलेंस करना या बाहर के केमिकल के से बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आपके शरीर का खुद का केमिकल रिएक्शंस बिगड़ने लगेगा और उससे भी क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा। मीन्स ये सब जो कारण है, ये मसल्स में क्रिएटिनिन बढ़ने से फिर क्या हो जाता है, हमें लगता है कि भाई किडनी फेल हो गई, लेकिन ऐसे मौके पे किडनी को कुछ भी नहीं होता है, मसल्स में क्रिएटिनिन लेवल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से बढ़ गया रहता है। हाँ, और फिर और एक मीन जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कारण जो है वो किडनी फेल मीन्स किडनी में कुछ मीन्स किडनी पैरेन्काइमल डिसीज है या किडनी में इन्फेक्शन है, ये भी हो सकता है। किडनी में जो काम करने वाला जो यूनिट है दैट इज अ ग्लोमेरुलस, और इसमें क्या हो जाता है, ये ग्लोमेरुलस का कैप्सूल आता है, बड़ा नाम नेफ्रॉन है, ये इधर ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। यहाँ पे अगर टॉक्सिन्स ज्यादा होने लगते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोटीन लॉस होना चालू होता है और प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ इन्फेक्शन हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, किडनी काम करना बंद करेगी, तो भी क्या हो जाएगा कि शरीर में जो रोज का क्रिएटिनिन बन रहा है वो बाहर फेंका नहीं जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मेनली क्रिएटिनिन बढ़ा तो किडनी फेल हो गया, ऐसा समझ के टोटली मीन्स क्या बोलते हैं कि शरीर में जब टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगेगा तो फिर
मीन्स डायलिसिस पे ही जाना है या किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना है, ऐसा सोचने से क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा है, मीन मसल में प्रॉब्लम हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम हो रहा है या किडनी में हो रहा है, ये देखना जरूरी होता है। और मेनली क्या हो जाता है कि शरीर में आपके जब टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है, शरीर का पानी बाहर नहीं निकलता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ब्लड प्रेशर की गोली दी जाती है। शरीर से पानी बाहर नहीं जाता है तो सूजन आने लगता है, तो शरीर का मीन्स किडनी के ऊपर प्रेशराइज करके पानी बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। केमिकल रिएक्शन बढ़ने से पोटेशियम लेवल कम होने लगता है, तो पोटेशियम के लिए दवा देते, हाई बीपी के लिए देते, उसमें हार्ट अटैक ना आए करके देते, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का दवा देते हैं। लेकिन इसमें एक भी दवा आपका जो मसल्स में जो केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया उसके लिए भी नहीं है, और किडनी फेल होकर अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है उसके लिए भी दवा नहीं है। तो आपका मीन्स क्या बोलते हैं कि ये जो डायलिसिस का पार्ट है या क्या मीन्स क्रिएटिनिन बढ़ने का पार्ट कभी भी ठीक होने वाला नहीं। तो जिंदगी भर आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन वो भी 60% केसेस में तो फेलियर हो जाता है, 40% केसेस में मीन्स सक्सेस भी हो जाएगा, लेकिन उसको क्या करता है कि मीन्स कोई भी बाहर का जो ऑर्गन है शरीर एक्सेप्ट करता नहीं, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, इम्यूनो सप्रेशन दवा मीन्स अपना इम्यूनिटी कम करने वाली दवा लेनी पड़ती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, कभी कभी बाकी बीमारियां होके क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसलिए ट्रांसप्लांट करने के बाद भी बहुत बार सक्सेस होता है, ऐसा नहीं देखने में आता है। तो इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है, तो आयुर्वेद का कहना ऐसा है कि अगर मान के चलो आपके अगर केमिकल रिएक्शंस बिगड़ रहे हैं, मीन्स मसल्स में आपको अगर अगर प्रॉब्लम है या सेल्स में अगर प्रॉब्लम है, तो क्या करना चाहिए, सेल्स के ऊपर या मसल्स के ऊपर काम करना चाहिए। उसमें जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो गए उसको बाहर निकालनी जरूरी रहता है। तो उसके लिए स्नेहन, आयुर्वेद में क्या बोला है कि कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन रहते हैं वो मीन्स ऑयल में मिला के या ऑयल में उसका अर्क उतार के उसका अगर स्नेहन देंगे, तो ये टॉक्सिन्स जो है मीन्स केमिकल रिएक्शंस में जो टॉक्सिन्स बने वो सब आपके मीन्स अलग होने लगेंगे, पेट में आने लगेंगे या स्किन के नीचे आने लगेंगे, और केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालना भी उतना ज्यादा जरूरी है। इसलिए डॉक्टर बीआरसी जी ने जीआरएडी करके एक मीन्स नया टेक्निक निकाला है। इसमें क्या किया जाता है कि पोस्चरल मेडिसिन भी ऐसा इसको बोला जाता है। मीन्स इसमें दो मीन्स टेक्निक आते हैं, एक क्या करने का, पैर ऊपर करने का, सर नीचे 10 डिग्री को ये पूरा अगर एंगल अगर हम मेंटेन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि पैर का जो खून है हमारे सीने में आने लगता है, और सीने में आने लगेगा तो हार्ट फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, लंग फंक्शनिंग ये सब बढ़ने लगेगा। ये सब बढ़ने लगेगा तो शरीर के जो रिएक्शंस है वो नॉर्मलाइज होने लगेंगे, और ये नॉर्मलाइज होते समय शरीर का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने के, या शरीर का पानी जो है वो बाहर निकालने के लिए क्या है, हमारी किडनी तो काम कर नहीं रही है, इसलिए वो बाहर निकालने के आयुर्वेद में अवगाश्वेद बोला जाता है, या अभी जो नया है उसको टब बाथ टेक्निक भी बोला जाता है। तो टब बाथ ट्रीटमेंट से क्या होता है, शरीर में का पानी हम निकालेंगे, मीन्स ये जो टेक्निक है ये आपका डायलिसिस जैसी काम करती है, इसीलिए इसको नेचुरल डायलिसिस भी बोला जाता है। तो फिर मेनली कैसा है कि अगर आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके मसल्स में केमिकल रिएक्शंस बिगड़ के क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम होकर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। किडनी में कुछ प्रॉब्लम होकर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो बोक्सुर नाम की जो वनस्पति है जो किडनी को ठीक करती है, पुनर्नवा नाम की वनस्पति आती है वो भी किडनी को ठीक करती है, और शरीर के टॉक्सिन्स निकालने के लिए चंद्रप्रभा भट्टी काम करती है। तो ऐसे हम लोग अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली अगर हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कि किडनी मीन्स बोलते हैं ना कि शरीर के सेल्स में जो रिएक्शंस हो रहा है उसमें कुछ बिगाड़ होके या उसमें कुछ प्रॉब्लम आके क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम आके क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, और वो हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये ट्रीटमेंट करते समय शरीर में जो मीन्स टॉक्सिन्स भी लेवल बढ़ रहा है वो निकालने के लिए अगर हम लोग टब बाथ ट्रीटमेंट साथ में देंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करेंगे, तो ही क्या हो सकता है, हम मीन बोलते हैं ना कि ये किडनी फेल्योर से या क्रिएटिनिन बढ़ने से नॉर्मलाइज आ सकते हैं, डायलिसिस हमारा बंद हो सकता है। और आज तक बहुत सारे लोगों का डायलिसिस बंद हो गया, क्योंकि साइंटिफिक वे से अगर ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ बोलेंगे कि भाई अभी उसके लिए क्या बोलते कि डायलिसिस करो या किडनी ट्रांसप्लांट करो, और हमने देखा है कि डायलिसिस करके भी और किडनी ट्रांसप्लांट करके भी कितने साल जिंदगी मिलती है, क्योंकि डायलिसिस में आपके शरीर का प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सब निकाला जाता है, तो इंसान धीरे धीरे वीक होता है और फिर मुश्किल काम होने लगता है। वैसे ही ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत कुछ मीन बोलते हैं ना कि एक तो ट्रांसप्लांट सक्सेस होता नहीं, और मीन सक्सेस हो भी गया तो मीन्स इम्यूनोसप्रेशन दवा ले लेके बाकी बीमारियों का शिकार हो जाता है और करके प्रॉब्लम आता है। उससे अच्छा अगर प्रॉपर डायग्नोसिस करके अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम डायलिसिस से
मुक्त हो सकते हैं। तो आपको सोचना है कि जिंदगी भर ये जीना है या ये जीना है, ये आपको सोचना है। और अगर आपको बोलते हैं ना कि 100 साल अच्छा जीना है तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहिए। मेनली मीन्स क्रिएटिनिन बढ़ गया करके दवा ले लो, उसके वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ गया करके उसके लिए दवा ले लो, फिर डायलिसिस के लिए अलग अलग टाइप का मेडिसिन यूज करो। ये सब करने से अच्छा है कि अगर धीरे धीरे नेचुरल वे से सबको ठीक करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे, शरीर में क्या प्रॉब्लम आया ये सब मीन्स आयुर्वेदिक वे से डायग्नोस करके अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, नेचुरलिटी की तरफ जा सकते हैं और नेचर ही हमें 100 साल की जिंदगी देता है। तो हमारे ऐसे ही आयुर्वेद के बहुत सारे वीडियोस हमारे डॉक्टर गिरी विद्याधर गिरी यूट्यूब पे चैनल पे है, जिसमें साइंटिफिक वे में डायबिटीज या हार्ट हाइपरटेंशन है, किडनी फेल्योर है या समझो आर्थराइटिस है, ये सभी बीमारियों के लिए साइंटिफिकली कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आजकल तो ऐसा बोला जाता है कोई भी बीमारी ठीक होती नहीं, लेकिन आयुर्वेद का मानना वैसा नहीं है। इसलिए हमने हम जाना था 2006 में ही कि मेडिसिन से कुछ लाइफ मिलने वाला नहीं है, उल्टा मेडिसिन नहीं लेंगे तो लाइफ मिलेगा। तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल है मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी। और डायबिटीज का जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर गिरी diabetesfreedom.com ये वेबसाइट पे है, advancedayurveda.org पे हमारे बाकी सब बीमारी की इन्फॉर्मेशन है और हमारे नंबर है। जो भी आपका सवाल है जरूर हमें दे दीजिए। और मेनली अगर मीन बोलते हैं ना कि जो भी किडनी फेलियर में जाता है तो उसकी जिंदगी क्या होती है हमें मालूम है, हम लोग पेशेंट्स को नजदीक से देखते हैं। तो आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सही है तो शेयर करना ना भूलिए ताकि जिसको जरूरत है उस तक ये पहुंचे। सो नमस्कार, आज तक की इतना ही। ऐसे एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे फिर एक नए प्रीमियम में, तब तक के लिए धन्यवाद।